शुभोदय बच्चों, मैं आपकी रेणुका टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम देखेंगे अध्याय 13 मूर्ख कछुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक कछुआ था। वहाँ गांव के एक तालाब में रहता था। देखें, बहुत समय की पहले की बात है ये। एक कछुआ था, वहाँ कहाँ रहता था? वो गांव के तालाब में रहता था। उसी तालाब के किनारे दो बगुले भी रहते थे। उसी तालाब के किनारे कौन रहते थे? बगुले। दो बगुले रहते थे। कछुए की उनसे मित्रता हो गई। कछुए से उनकी मित्रता हो गई। अब तीनों दोस्त एक साथ मिलकर खूब बातें करते थे। देखिए कैसे हम लोग मित्र मिल जाते हैं तभी अनेक बातें करते हैं, बहुत सारे बातें करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी कछुआ और उसके मित्र बगुले तीनों मिलकर क्या करते थे? बहुत बातें करते थे। एक बार उनके गांव में बारिश नहीं हुई। देखिए, एक बार उनके गांव में क्या हुआ? बारिश नहीं हुआ, जिसके कारण पूरे गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी व तालाब सूखने लगे। देखिए, बारिश न होने के कारण क्या हो गया? उस गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूखने लगे। खेतों में फसलें मुरझाने लगी। देखो, पानी नहीं है तो फसल नहीं आती है, कोई भी पेड़ उगता नहीं है, मुरझा जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी पानी न मिलने के कारण फसल भी क्या हुए? मुरझाने लगे। पेड़ पौधों भी मुरझा गए। देखो, बड़े बड़े पेड़ पौधे क्या हुए? पानी न मिलने के कारण मुरझा गए। लोग व पशु पक्षी पानी न मिलने से प्यासे मरने लगे। देखिए, पानी के बिना हम नहीं रह सकते। पशु भी हमारे जैसे ही है। पक्षी पशु पानी न मिलने के कारण क्या करने लगे? मर गए। वे सब अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने लगे। जो कई लोग मर गए और कुछ लोग क्या करने लगे? अपनी जान बचाने के लिए ये गांव छोड़कर जाने लगे। जहाँ पर पानी है मिलता है वहाँ पर जाकर रहने लगे। एक दिन बगुले ने भी अन्य पक्षियों के साथ दूसरे जगह जाने का फैसला किया। देखो, बगुले भी पानी के बिना नहीं रह सकते, इसलिए सारे पक्षी क्या करने लगे? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे। पानी कहाँ पे है वहाँ पर ढूंढते जाने लगे। उसी तरह बगुले ने भी फैसला किया कि वे भी दूसरे स्थान जाना चाहते हैं। जाने से पूर्व वे अपने मित्र कछुए से मिलने गए। देखो, जब भी हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तभी अपने दोस्तों से, मित्रों से, पड़ोसी से मिलकर जाते हैं, कहकर जाते हैं हम जा रहे हैं, अलविदा, ऐसा कहकर जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी बगुले कछुए को जाने से पूर्व मिलने गए। उनके जाने की बात सुनकर कछुए ने उससे भी अपने साथ ले जाने के लिए कहा। देखिए, कुछ कछुआ बोला कि मैं भी आपके बिना कैसा रह सकता हूँ, मित्र के बिना, इसलिए मैं भी क्या करूँगा? आपके साथ चलूँगा, ऐसा कहा। इस पर बगुले ने कहा कि वे उसे वहाँ अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते, परंतु समस्या यह है कि कछुआ उड़ना नहीं सकता और बगुले उड़ कहीं भी जा सकते हैं। देखो, इसलिए कछुआ कहता है मैं भी आपके साथ चलूँगा। बगुले ने भी क्या किया? कछुए को अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो भी क्या हो गए? राज़ी हो गए। परंतु यहाँ एक समस्या थी। क्या समस्या? कि कछुआ उड़ नहीं सकता, बगुले कहीं भी उड़कर जा सकते, इसीलिए वो सोचने लगे कैसे किया जाए, कैसे लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, आगे देखेंगे। बगुले की बात सुनकर कछुआ बोला, मित्रों, यहाँ बात सच है कि मैं उड़ नहीं सकता। देखिए, बगुले की बात सुनकर कछुआ बोलता है, ठीक है दोस्तों, मित्रों, मैं उड़ नहीं सकता, परंतु इस समस्या का मेरे पास एक हल है। देखिए, इस समस्या का मेरे पास एक हल है, आप चिंता मत कीजिए, हल है कुछ। कछुए की बात सुनकर बगुले ने उससे तरीका पूछा। तो क्या हल है, क्या तरीका है, कैसे आना चाहते हो हमारे साथ? इस तरह बगुले पूछते हैं कछुए से।
तो कछुए ने बहुत बताया कि तुम दोनों लकड़ी के एक एक कोने को अपनी चोंच में दबा लेना, मैं लकड़ी को अपने मुंह से पकड़कर बीच में लटक जाऊंगा। तो कछुआ बताता है उसके पास समस्या का हल है। जो हल यह है कि लकड़ी के एक एक कोने को क्या करना चाहिए, बगुले चोंच में पकड़ना चाहिए और बीच में कछुआ क्या होगा, वो लकड़ी को पकड़कर लटक जाएगा। यहाँ सुझाव बताता है। बगुलों ने कछुए की बात पसंद आ गई। बगुलों को पसंद आ गई इस बात, और वे वहाँ से चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ क्या करने लगे, जाने की तैयारी करने लगे। चलने से पहले बगुले ने कछुए को सावधान किया कि तुम रास्ते भर अपना मुंह नहीं खोलेंगे। देखो, पहले कहीं भी जाने से पहले सावधान करते हैं। जैसे कि हम लोग भी जब भी पाठशाला में होते, कहीं पिकनिक जाने लगते हैं तो अपने माता पिता क्या करते हैं, सावधान करते, पानी में न खेलना, उधर इधर नहीं जाना, ऐसा सावधान करते ना। उसी तरह बगुलों भी क्या किया, कछुए को सावधान किया कि रास्ते भर अपना क्या मुंह नहीं खोलना चाहिए। इस तरह सावधान किया। यदि तुमने गलती से भी अपना मुंह खोला तो नीचे गिरकर मर जाओगे। अगर गलती से भी क्या अपना मुंह खोला तो नीचे गिरकर मर जाओगे, ऐसा कहते हैं। इस पर कछुए ने बोला, मैं कभी भी ऐसी मूर्खता नहीं करूँगा। तो कछुआ बोलता है, मैं कभी भी ऐसी मूर्खता नहीं करूँगा, मैं सावधानी से चलूँगा आपके साथ, इस तरह कहता है। बगुलों ने लकड़ी के दोनों किनारे को अपनी अपनी चोंच में दबा लिया। कछुआ उससे मुंह से पकड़कर बीच में लटक गया। जैसे कहा था कछुआ, उसी तरह बगुलों ने भी क्या किया, अपने अपनी चोंच में लकड़ी के किनारे दबा लिया और बीच में कछुआ लटकने लगा। बगुले उसे लेकर उड़ने लगे। वे तीनों आकाश में ऊंचे उड़ते गए। काफ़ी समय तक उड़ने के बाद वे एक नगर के ऊपर से निकल रहे थे। देखो, काफ़ी समय ऊंचा उड़ने लगे, काफ़ी समय तक उड़ने लगे और वहाँ से उड़ने के बाद वे एक नगर के ऊपर से जाते हैं। तब उनको देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। देखिए, जब भी हमें कोई नया चीज़ देखते हैं तो क्या करते हैं, ठहर कर देखते हैं, ये क्या नया चीज़ है, कैसे है ना। उसी तरह यहाँ पर भी जो कछुआ बगुलों के साथ उड़ रहा था तो लोगों ने क्या किया, देखने लगे, भीड़ जमा हो गई। किसी ने भी ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। देखिए, कोई भी ऐसा नज़ारा पहले कभी भी नहीं देखा था, इसलिए वो खड़े होके देखने लगे। वे लोग ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे। देखो, क्या करने लगे, ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगे, शोर मचाने लगे और शोर मचाने लगते, चिल्लाने लगते हैं। लोगों को इस तरह से शोर मचाते व ताली बजाते देखकर कछुए को बहुत क्रोध आया। देखो, ऐसे कछुए को क्या हो गया, ऐसे लोगों ने शोर मचाने लगे, ताली बजाने लगे, इसे देखकर बहुत क्रोध आता है। वह बगुलों द्वारा कही चुप रहने की बात भूल जाता है। देखो, बगुले पहले ही सावधान किया था कि मुंह नहीं खोलना, लेकिन जो लोगों को शोर देखकर कछुआ क्या हो गया, बगुलों से कहा गई बात भूल गया। और जैसे ही कछुए ने बोलने के लिए अपनी मुंह खोला, वहाँ धड़ाम से नीचे जा गिरा और मर गया। देखिए, जैसे ही वो लोगों से कुछ कहना चाहता है, क्रोध में आकर उसने मुंह खोला कछुए ने और धड़ाम से नीचे जाकर गिर गया और मर गया। शिक्षा यही है कि अधिक समझदारी दिखाना भी घातक होता है। देखिए, शिक्षा क्या है, अधिक समझदारी, वो मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूँ, ऐसे अधिक समझदारी दिखाते हैं, लेकिन आखिर में क्या हो जाता है, उनसे घातक हो जाती है, कुछ गलती हो जाती है। इसीलिए जब भी आप कोई भी काम करें, सोच समझ कर कीजिए। बच्चों, यह अध्याय आपको पसंद आ चुकी होगी, आशा करती हूँ। आप भी इसे 2-3 बार अच्छे से पढ़िए,
याद कीजिए। मैं और अगले हफ्ते आपके साथ मिलूँगी। धन्यवाद।